हेलो बच्चों, मैं अभिमन्यु और स्वागत करता हूँ सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, जो भी विद्यार्थी 2025 में CUT UG का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियोस की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट कर दी गई है। उस श्रृंखला का आज सेकंड वीडियो होने वाला है। जैसा कि हमने आपको पहले बता दिया था कि सेकंड वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर BA कोर्स के लिए कौन कौन से मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं। मीन्स पूरे इंडिया में BA कोर्स करने के लिए ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि टॉप लिस्ट पर हैं। तो बच्चों, मैंने एक लिस्ट तैयार की है जिसमें मैंने इंडिया की टॉप जो यूनिवर्सिटीज़ हैं BA कोर्स के लिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए, वो मैंने रखी हैं। इनको मैंने कई कैटेगरीज़ में इनकी क्वालिटीज़ को बांटा है। आखिर हम जो मेन पॉइंट्स हैं उनके आधार पर मैंने इनको रैंकिंग दी है। ठीक है, ये मेरे हिसाब से हैं, थोड़ा सा आपके हिसाब से अलग रैंकिंग पर हो सकते हैं। आखिर मैं इनकी क्वालिटीज़ बताऊंगा, देन आप इनमें अपनी प्रेफरेंस सेट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को नहीं लिया गया है, ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो कि सरकार के अंतर्गत हैं। क्लियर है बच्चों? तो देर ना करते हो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। हाँ तो बच्चों देखें, मैंने जैसा कि लिख रखा है BA के लिए भारत के 5 शीर्ष विश्वविद्यालय। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो केवल 4 ही यूनिवर्सिटीज़ लिखी गई हैं, लेकिन पहले नंबर पर DU मतलब दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोनों को रखा गया है। आखिर क्यों, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए, पहली रैंकिंग पर मैंने रखा है DU मीन्स दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, और पहले नंबर पर ही मैंने रखा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को या फिर कहें तो BHU को। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने रखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, तीसरे नंबर पर मैंने रखा है जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को, और देखिए चौथे नंबर पर मैंने रखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मींस AMU को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को। अब इन यूनिवर्सिटीज़ को इस रैंकिंग में रखने का जो मेरा क्राइटेरिया था उसके लिए मुख्य पॉइंट थे। पहले पॉइंट पर मैंने रखा अपॉर्चुनिटीज़ को मींस अवसर से यहाँ पर मेरा जो मीन्स है वो है कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, यहाँ पर कितना आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, इन कोर्स से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में किस टाइप के कोर्स की ज़्यादा स्पेसिफिकेशन है, वो आपको सब इस पॉइंट में समझाया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर मैंने रखा है फ़ीस को, आखिर कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी है, मींस BA की फ़ीस डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कितनी है वो आपको समझाया जाएगा। तीसरे पॉइंट पर मैंने रखा है हॉस्टल्स को, आखिर सभी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल की क्या उपलब्धता है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, लोकेशन, अब ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद लोकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लैंग्वेज। अब सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो बच्चों होता है वो होता है कि आखिर यूनिवर्सिटीज़ में कौन सी लैंग्वेज में टीचिंग की जा रही है। आप वहाँ पर पढ़ने तो चले जाते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि आप तो हिंदी मीडियम से थे, लेकिन वहाँ पर पूरी पढ़ाई तो इंग्लिश में हो रही है, जिससे आपको समझ में नहीं आता, और फिर वहाँ से आप एडमिशन कैंसिल कराकर अपने किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने का अपना प्लान बनाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कराना पड़ता है, फिर उसका फ़ीस रिफ़ंड होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, छठवां पॉइंट मैंने रखा है एकोमोडेशन। अब बच्चों, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का जो एक मेजर पॉइंट है वो है फाइनेंशियल स्टेटस। आपके फैमिली का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये भी एक मेजर रोल है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने एस्पेक्ट रखा है एक, जिससे आपको समझा सकूं कि आप केवल हाइप में ना परेशान हो किसी भी विश्वविद्यालय अपनी जगह, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस देखते हुए हमें अपनी जो चूज़ वाली प्रॉपर्टी है वो यूज़ करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, हाँ तो मैं आपको एक एक पॉइंट के ज़रिए विश्वविद्यालयों में जो डिफरेंस है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो पहली रैंकिंग पर मैंने रखा है दिल्ली विश्वविद्यालय को। CUT देने वाले आधे से ज़्यादा बच्चों की पहली मांग होती है दिल्ली विश्वविद्यालय। आखिर क्यों, इसका बहुत छोटा सा रीज़न मैं कहना चाहूँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय की एक हाइप क्रिएट करी गई है। अच्छा है, बेहतर है, बेस्ट है। ठीक है, हाइप का सेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन बच्चों की फाइनेंशियल स्टेटस नहीं होती वो भी हाइप के चक्कर में यहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि वहाँ पर ये इतना महंगा है तो उन्हें वापस आना पड़ता है। पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट,
यहाँ पर पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती है, ठीक है। जो आपके लेक्चरर्स आएंगे वो पूरा लेक्चर इंग्लिश में देकर जाएंगे। बहुत ज़्यादा परसेंटेज रहता है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये बात झूठी नहीं है, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि हिंदी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ाई कराने के मामले में प्रसिद्ध है, मींस यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन अब जो हाल है BHU का, यहाँ पर जो BA कोर्स होते हैं उनमें मेजरली जो क्लासेस होती हैं उनमें जो समझाते हैं लेक्चरर्स वो आधे से ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने लगे हैं। अब समझिए आप, जो विश्वविद्यालय हिंदी के लिए मीन्स हिंदी लैंग्वेज समझाने के लिए भी जाना जाता था, वो आज इंग्लिश लैंग्वेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मीन्स दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि पूरी तरह इंग्लिश मीडियम पर आधारित था, वह कितना ही इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेगा, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर आप पूरी तरह हिंदी मीडियम से थे तो एक बार सोच लीजिएगा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पर संभाल पाएंगे अपना कोर्स तो ही दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में सोचेंगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों समझा रहा हूँ कि वहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज से भारी सामना करना पड़ने वाला है, ठीक है। और कोर्स आपको सभी मिल जाएंगे। BA ऑनर्स का कोर्स आपको मिल जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इतने BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम यहाँ पर तो बहुत सारे कोर्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो 70 कॉलेज हैं, मीन 70 कॉलेज हैं। यहाँ पर तो आपको पूरे जितने कोर्स BHU में हैं, AU में हैं, सभी कोर्स आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे। और बेस्ट ढंग से यहाँ पर पढ़ाई होती है, पढ़ाई के मामले में बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस लैंग्वेज बैरियर आप समझ कर चलें। और फीस यहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। BA की अप्रॉक्स 20 से 30 हज़ार ये फ़ीस रहने वाली है, ठीक है। मैं पर ईयर की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, फ़ीस यहाँ पर आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब आए हॉस्टल पर, तो हॉस्टल की बात करेंगे हम। तो हॉस्टल जो बच्चों हैं, यहाँ पर हॉस्टल्स तो महंगे हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और हॉस्टल सभी को नहीं मिलते, बहुत कम परसेंटेज होता है, मतलब जितने बच्चों का एडमिशन होता है उसमें से बहुत कम बच्चों को हॉस्टल यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और हॉस्टल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों जो लोकेशन है, तो दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया लोकेशन, अपनी राजधानी है, उससे अच्छा क्या ही होगा, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर टीचिंग लैंग्वेज मैंने कि आपको बताया कि यहाँ पर मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाने वाला है। हिंदी में भी समझाया जाएगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में समझाने का जो परसेंटेज होगा वो बहुत कम होगा, 20 से 30%, 40%, बस 30 से 40, बस बहुत है इतना, ठीक है, समझ कर चलें। आवास, एकोमोडेशन, तो यहाँ पर रहने खाने का खर्चा मैं आपको पूरी तरह क्लियर बता सकता हूँ, 10,000 से कम नहीं आने वाला है, ठीक है। 10,000 आपका एक महीने में लग जाएगा खाने का और रहने का, ठीक है। अब बच्चों जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बढ़िया है, जो इंग्लिश मीडियम में एकदम अपने आप को अच्छा समझते हैं कि मतलब वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आगे चल पाएंगे, तो उनके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है, आराम से जाइए। और जो हिंदी माध्यम के हमारे बच्चे हैं, अगर वो भी इंग्लिश लैंग्वेज को एडॉप्ट कर लेंगे तो उनके लिए भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और जो मैंने फीस के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में बताया, उसको भी एक बार सोच कर चलें, ठीक है। तो इन शॉर्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है किसके लिए? जिसका फाइनेंशियल स्टेटस मीडियम लेवल का, अच्छा लेवल का है, और जो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आगे चलकर कंफर्टेबल हो जाएगा, और जो कि दिल्ली में पढ़ना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो दूसरे नंबर पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को रखा है, लेकिन उससे पहले मैंने पहले नंबर पर ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रखा है, BHU को। तो पूरे देश में चौथे नंबर पर आने वाली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मीन्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर BA के सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे, BA फॉरेन लैंग्वेज, BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस, सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। यहाँ पर फीस मिनिमम है, एकदम कम फीस है, बहुत ही कम फीस, ठीक है बच्चों, साल की 3-4 हज़ार फीस। और जो हॉस्टल्स हैं बहुत कम बच्चों को मिलते हैं, ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। हॉस्टल्स का तो बच्चों यही है, जो भी यूनिवर्सिटी हो हॉस्टल कम ही बच्चों को मिलते हैं, ठीक है। हॉस्टल बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। मैं आपको बता दूं, हॉस्टल्स का अप्रॉक्स यहाँ पर खाने का एक महीने का 3,3200 से 3,500 पड़ जाता है, और 6 महीने का जो रेंट होता है वो हॉस्टल का, वो अप्रॉक्स आई थिंक 2 से 3 हज़ार, बस इतना ही है यहाँ पर, ठीक है, बहुत कम।
तो एक 6 महीने का हो गया 2 से 3 हज़ार, तो आपका साल का 4-5 हज़ार बस बहुत है। और यहाँ पर जो आपको फीस की मैंने बात कर ली, अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिलने वाली हैं। एक बात आप ध्यान दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले यहाँ पर एक्सपोज़र कम है, ठीक है। एक्सपोज़र कम मतलब मैं सीधी सी बात बताऊँ बच्चों, यहाँ पर फेस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले हल्का सा कम होंगे, थोड़े से कम होंगे। एक्सपोज़र मीन्स यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्सपोज़र, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ पर भिन्न है। मैं यहाँ पर रह चुका हूँ तो मुझे तो एक्सपीरियंस है यहाँ का, तो इसीलिए आपको बता पा रहा हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से यहाँ का इन्वायरमेंट है वो अलग है, ठीक है। एक इन शॉर्ट में बात कहूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा खुला खुला है। खुला मीन्स आप समझेंगे, ठीक है, कैसे। तो बच्चों वहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा रहने वाले बच्चे ज़्यादा आते हैं, इसलिए वहाँ पर आपको माहौल थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर वाला मिलेगा। आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। बाकी BHU में भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्का सा कम है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले, ठीक है। और जगह बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस ज़िले में। भाषा लैंग्वेज जिसमें पढ़ाई होती है तो बाइलिंगुअल चलता है, और ज़्यादातर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि 50-50% लैंग्वेज यूज़ होती है। मीन्स समझाने में 50% इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ एंड 50% हिंदी लैंग्वेज का यूज़ होता है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल्का सा एकदम 10% परेशान होने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आवास एकोमोडेशन तो यहाँ पर आपको हॉस्टल्स अप्रॉक्स 7,000 में मिल जाता है, ठीक है। 6 से 7,000 में आपको रहने खाने का खर्चा निकल आएगा 1 महीने का, ठीक है। तो ये भी हो गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी आपको सभी प्रकार के BA कोर्स मिल जाएंगे, और ये भी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ठीक है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं और आसपास के राज्यों के हैं वो यहाँ पर भी प्रेफर करते हैं आने के लिए, ठीक है। UPSC का माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इलाहाबाद है वो तो UPSC SSC की जो कोचिंग्स हैं उनके लिए फेमस है। इसी तरह हमारा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है UPSC के लिए बेस्ट है, ठीक है। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार की जो कोचिंग्स हैं वो पाई जाती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आसपास कोचिंग थोड़ा कम है, इसलिए UPSC का माहौल BHU में हल्का सा कम है, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत अच्छा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी एकदम बेस्ट हैं। सभी प्रकार के कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। BA ऑनर्स तो यहाँ पर आपको BA आर्ट्स, BA सोशल, ये सब आपको कोर्स मिल जाएंगे। फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स यहाँ पर नहीं है, ठीक है। फीस तो फीस यहाँ पर मिनिमम फ़ीस है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि BHU में है। और BHU से हल्का सा ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के से, ठीक है। छात्रावास कम बच्चों को मिलते हैं और इनकी फ़ीस BHU से ज़्यादा है, हॉस्टल्स की दिल्ली यूनिवर्सिटी से कम है, ठीक है। अब कितनी होगी तो मैं ये बात आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ तो गलत जानकारी नहीं दूंगा, मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। जगह इलाहाबाद, ज़िला है प्रयागराज, जो कि प्रयागराज ज़िला है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, परेशान नहीं होना है, एडमिशन आराम से लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। लैंग्वेज तो 50-50% मीन्स आधी हिंदी और आधी इंग्लिश। आवास तो आवास मीन्स यहाँ पर रहने खाने का खर्चा 6 से 7 हज़ार में आपका आराम से हो जाने वाला है, ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब जामिया मिलिया इस्लामिया, तो बच्चों इसमें भी आपको कोर्स मिल जाएंगे BA के बहुत सारे, ठीक है। लेकिन कुछ कोर्स CUT के अंतर्गत आते हैं और कुछ कोर्स के लिए JMI अपना खुद का एक एग्ज़ाम कराता है। इसकी लिस्ट मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आखिर कौन से कोर्स में JMI वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है और कौन से कोर्स में आपको CUT के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ट हैं, फ़ीस मिनिमम पड़ती है, छात्रावास यहाँ पर आपको अच्छे मिल जाते हैं और मिनिमम फ़ीस पर, ठीक है। जगह दिल्ली में है और भाषा मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ यहाँ पर होता है। एकोमोडेशन तो यहाँ पर आपको वही 9 से 10 हज़ार, ठीक है। दिल्ली में है तो 9 से 10 हज़ार। अब देखिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज के भी आपको कुछ कोर्स मिल जाते हैं। इसी तरह JMI में भी फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स आपको मिल जाएंगे। और सर तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिलेंगी। एक्सपोजर आपको JMI में बहुत बढ़िया मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अलीगढ़ में भी आपको ठीक ठाक एक्सपोजर मिल जाएगा। फीस मिनिमम रहेगी। छात्रावास
यहाँ पर हॉस्टल्स मिल जाएंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूँगा, ठीक है। आखिर कितने हॉस्टल्स हैं, क्या फ़ीस रहने वाली, मैं आपको बता दूँगा। लोकेशन अलीगढ़ में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। और भाषा यहाँ पर मेजरली जैसा कि BHU में हाल है 50 और 60% का इसी तरह हाल चल जाएगा। मीन 60% लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड 40% हिंदी लैंग्वेज, ऐसा एवरेज चल जाएगा, ठीक है। आवास तो यहाँ पर भी आपको 7 से 8 हज़ार में हॉस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। रहने खाने का खर्चा 1 महीने का। तो बच्चों इसमें मैंने JNU को नहीं रखा है, क्योंकि JNU में ओनली फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स कराया जाता है, और उसकी मैं जब JNU की स्पेसिफिक वीडियो लूँगा तो उसमें आपको सब कुछ बता दूँगा, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको समझा दिया है, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो ज़रूर बताएं बच्चों, ठीक है। और बाकी मैंने कोशिश किया है कि आपको समझाऊं आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी किसके लिए बेस्ट है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। यूनिवर्सिटी सभी बेस्ट होती हैं, मेन रीज़न होता है आप कैसे पढ़ते हैं, ये भी आप ध्यान में रखने वाले हैं, ठीक है। UPSC को लेकर आपके मन में कोई सवाल होगा कि आखिर कौन सी यूनिवर्सिटी UPSC के लिए बेस्ट है, तो उसके लिए मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, परेशान नहीं होना है, कमेंट कर देंगे। और बच्चों पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताएं।